गुड मॉर्निंग। तो इसके पहले के लेक्चर में अपन ने टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटीजेंसी ये देखा था। टोटोलॉजी मतलब क्या रहता है, अगर आपके ट्रुथ टेबल में लास्ट कॉलम में सब अगर टी आ जाते हैं, मतलब आपका स्टेटमेंट पैटर्न अगर ऑलवेज ट्रू रहता है तो उसको टोटोलॉजी बोला जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब आपके ट्रुथ टेबल में लास्ट जो कॉलम है अगर वो हमेशा फॉल्स रहता है तो वो जो आपका स्टेटमेंट पैटर्न है वो आपका कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब स्टेटमेंट पैटर्न जब आपका हमेशा फॉल्स रहेगा तब आप उसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे। और कंटीजेंसी मतलब क्या, कभी स्टेटमेंट पैटर्न आपका ट्रू रहेगा कभी फॉल्स रहेगा, मतलब लास्ट कॉलम ट्रूथ टेबल के कभी ट्रू कभी फॉल्स रहता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका कंटीजेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टी, मतलब टोटोलॉजी को मतलब कॉन्ट्राडिक्शन और कंटीजेंसी, मतलब तीनों में से एक चेक करना है कि ये जो आपका स्टेटमेंट पैटर्न है ये टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन या कंटीजेंसी, उसके लिए आपको चेक करना है। ठीक है, अब अगर सबसे पहले जब भी स्टेटमेंट पैटर्न आता है तो सबसे पहले सिंपल स्टेटमेंट चेक करो कितने, ये P, Q और R, तीन सिंपल स्टेटमेंट्स है। अब तीन सिंपल स्टेटमेंट्स है तो 2 to the power of 3 is equals to 8, तो 8 पॉसिबल केसेस रहेंगे। अब 8 पॉसिबल, तो आप लिख सकते हो ट्रूथ टेबल फॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज, या आपने स्टेटमेंट लिख लेना। और अब यहां पे मैं ट्रूथ टेबल ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करूंगा तो सबसे पहले पॉसिबल केसेस ये यहां पे P, Q, R, P, Q, R, ये आपके वैल्यूज आ गए। अब नेक्स्ट, ये सबसे पहले जब भी आपको ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है तो आपके स्टेटमेंट पैटर्न में सबसे पहले सिंपल स्टेटमेंट्स कौन से वो चेक कर लो। क्लियर दिख रहा था P, Q, R, ये सिंपल स्टेटमेंट्स थे। अब जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स है, छोटे छोटे कंपाउंड स्टेटमेंट्स, वो चेक करेंगे। जैसे कि पहला कंपाउंड स्टेटमेंट मुझे यहां पे क्लियरली दिख रहा है P इंप्लाइज Q, तो ये P इंप्लाइज Q, ये आपका फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट कौन सा फॉर्म हो रहा है, आपको ये जो टोटल स्टेटमेंट पैटर्न है ये टोटल स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। तो आप वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो क्या, नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। पहले P, Q, R, फिर P इंप्लाइज Q, फिर अब ये और एक स्टेटमेंट दिख रहा है तो ये Q इंप्लाइज R, नेक्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट दिख रहा है आपका P इंप्लाइज R। ठीक है, और ये जो सब कॉलम्स है, ये कॉलम्स को मैं नेम दे देता हूं। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड सो ऑन। ठीक है, और फिर अगर आप चेक करते हो तो अब आपको यहां पे ये तो P इंप्लाइज Q एंड, तो यहां पे ये Q इंप्लाइज R, जैसे कि आपने Q इंप्लाइज R, P इंप्लाइज R ये कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पे ये टोटल जो ब्रैकेट है ये टोटल ब्रैकेट फॉर्म करना पड़ेगा, तो ये ब्रैकेट क्या आ जाएंगे आपके पास, 7 ब्रैकेट में 5 इंप्लाइज 6, 5 इंप्लाइज 6 ये आ जाएगा। नेक्स्ट 8, 5 इंप्लाइज 6 मतलब 7, ये टोटल क्रिएट हो गया। मतलब अब P इंप्लाइज Q मतलब 4 और 7 ये आपको एंड से ज्वाइन करना है, 4 और 7 ये आपको एंड से ज्वाइन करना है। ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स रहने वाले आपके। अब यहां पे सबसे पहले P, Q, R, इसके पॉसिबल केसेस, तीन सिंपल स्टेटमेंट्स है तो पॉसिबल केसेस 8, तो 8 का हाफ 4, तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, 4 ट्रूज, 2 ट्रू ट्रू, और फिर फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, ठीक है, ये टोटल अब आपके ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैंने P के पॉसिबल केसेस, तो ये कैसे याद रखना है, टोटल 8 पॉसिबल केसेस है तो 8 का हाफ 4, तो 4 ट्रू लिख लो 4 फॉल्स लिख लो।
अगर टोटल पॉसिबल केसेस 16 रहते थे तो 16 का हाफ 8, तो 8 ट्रू 8 फॉल्स। ठीक है, ये तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्यू, तो यहाँ पे 4 ट्रू लिखने तो 4 का हाफ फिर से 2, तो यहाँ पे ये ट्रू ट्रू फॉल्स, 4 का हाफ 2 रहेगा तो 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। ठीक है, और 2 का हाफ 1, तो 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, मतलब सब पॉसिबल केसेस यहाँ पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है आपका P इंप्लाइज Q। नेक्स्ट क्या है आपका P इंप्लाइज Q, आपको ये टोटल स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है और फिर डिसाइड करना है कि टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने P Q R ये सिंपल स्टेटमेंट्स के ट्रूथ वैल्यूज देख लिए। अब आपने पहले कंपाउंड स्टेटमेंट क्रिएट किया P इंप्लाइज Q, तो P इंप्लाइज Q, पैसा दिया काम हुआ, इंप्लाइज जब भी आएंगे तो पैसा दिया काम हुआ का एग्जांपल, पैसा दिया काम हुआ अच्छा हुआ, पैसा दिया काम हुआ अच्छा हुआ, पैसा दिया काम नहीं हुआ बुरा हुआ, पैसा दिया काम नहीं हुआ बुरा हुआ, पैसा नहीं दिया काम हुआ अच्छा हुआ, पैसा नहीं दिया काम हुआ अच्छा हुआ, पैसा नहीं दिया काम भी नहीं हुआ, पैसा नहीं दिया काम नहीं हुआ तो ठीक हुआ, पैसा नहीं दिया काम नहीं हुआ ठीक हुआ। ठीक है, ये आ गया आपका। नेक्स्ट Q इंप्लाइज R, Q इंप्लाइज R के लिए पैसा दिया काम हुआ अच्छा हुआ। ठीक है, पैसा दिया काम हुआ अच्छा हुआ। नेक्स्ट, पैसा दिया काम नहीं हुआ बुरा हुआ, ये फॉल्स। पैसा नहीं दिया काम हुआ अच्छा हुआ, पैसा नहीं दिया काम भी नहीं हुआ ठीक हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा दिया काम हुआ अच्छा हुआ, पैसा नहीं दिया काम नहीं हुआ बुरा हुआ, पैसा नहीं दिया काम हो गया, पैसा देने के बाद काम नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, और यहाँ पे पैसा नहीं दिया काम भी नहीं हुआ ठीक हुआ। ठीक है, अब P इंप्लाइज R, P इंप्लाइज R, फिर से वही एग्जांपल, पैसा दिया काम हुआ अच्छा हुआ। नेक्स्ट, पैसा दिया काम नहीं हुआ बुरा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, पैसा दिया काम हुआ अच्छा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, पैसा दिया काम नहीं हुआ बुरा हुआ। नेक्स्ट, पैसा नहीं दिया काम हुआ अच्छा हुआ। नेक्स्ट, पैसा नहीं दिया काम भी नहीं हुआ, पैसा नहीं दिया काम भी नहीं हुआ ठीक हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, पैसा नहीं दिया काम हो गया बहुत अच्छा हुआ, और लास्ट, पैसा नहीं दिया काम भी नहीं हुआ ठीक हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, अब 5 इंप्लाइज 6, 5 इंप्लाइज 6, पैसा दिया काम हुआ अच्छा हुआ, पैसा नहीं दिया काम नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक हुआ, पैसा दिया काम हुआ अच्छा हुआ, पैसा दिया काम नहीं हुआ, पैसा देने के बाद भी काम नहीं हो रहा है मतलब बुरा हो रहा है। नेक्स्ट, पैसा दिया काम हुआ अच्छा हुआ। नेक्स्ट, पैसा नहीं दिया काम हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं बहुत अच्छा हो गया, पैसा दिया काम हुआ अच्छा हुआ, पैसा दिया काम हुआ अच्छा हुआ। और लास्ट 4 और 7 को एंड से ज्वाइन करेंगे, तो जब भी एंड रहता है तो वहां पे लॉजिकल सर्किट याद आना चाहिए आपको। लॉजिकल सर्किट मतलब क्या रहेगा, उसमें ऑब्वियसली वो दोनों स्विचेस है वो आपको एंड से ज्वाइन करना है, मतलब एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। 4 एंड 7, तो दोनों ट्रू है तो करंट पास होने वाला है। ठीक है, दोनों ट्रू है तो करंट पास होगा, एक फॉल्स है तो फॉल्स, एक फॉल्स है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स रहेगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू दोनों ट्रू। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो तो कुछ वैल्यूज आपके ट्रू है, कुछ वैल्यूज आपके यहाँ पे फॉल्स है। तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, यहाँ पे एक भी वैल्यू आपकी यहाँ पे फॉल्स नहीं होनी चाहिए टोटोलॉजी के लिए, तो यहाँ पे, और एक भी वैल्यू आपकी ट्रू नहीं होनी चाहिए वो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, पर कुछ वैल्यूज ट्रू आ रहे कुछ वैल्यूज फॉल्स आ रहे, तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, ये आपका कंटीजेंसी है, मतलब नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लास्ट कॉलम ऑफ योर ट्रूथ टेबल डज नॉट कंटेन ऑल टीज, डज नॉट कंटेन ऑल टीज और नाइदर कंटेन ऑल टीज नॉर एफ, हेंस इट इज एन कंटीजेंसी। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो इट इज एन कंटीजेंसी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस। Two statements pattern are said to be equivalent if their truth tables are identical.
इफ देयर ट्रूथ टेबल्स आर आइडेंटिकल, इसका मतलब इफ देयर लास्ट कॉलम ऑफ ट्रूथ टेबल, ठीक है। एक्चुअल में टेक्स्ट बुक में ये डेफिनेशन प्रोवाइडेड है, पर उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, टू स्टेटमेंट पैटर्न आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर लास्ट कॉलम ऑफ ट्रूथ टेबल। टोटल ट्रूथ टेबल तो सेम रह ही नहीं सकता, तो अगर लास्ट कॉलम ऑफ ट्रूथ टेबल अगर सेम रहता है या आइडेंटिकल रहता है तो दोनों जो स्टेटमेंट्स है, ठीक है, अगर क्या बोला है, टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर लास्ट कॉलम ऑफ ट्रूथ टेबल्स आर आइडेंटिकल। अगर S1 ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, S2 ये सेकंड स्टेटमेंट पैटर्न है, और दोनों के अगर आप ट्रूथ टेबल्स ड्रॉ करते हो और अगर लास्ट कॉलम के दोनों जो ट्रूथ टेबल के दोनों स्टेटमेंट के जो ट्रूथ टेबल अगर वो सेम आ रहे हैं तो वो आपके लॉजिकल इक्विवेलेंट रहेंगे, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स आपके इक्विवेलेंट रहेंगे। इफ स्टेटमेंट पैटर्न A एंड B आर इक्विवेलेंट, वी राइट इट एज A इज इक्विवेलेंट टू B, ठीक है, या फिर S1 इज इक्विवेलेंट टू S2। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न इज इक्विवेलेंट टू सेकेंड स्टेटमेंट पैटर्न, और यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। मतलब ये तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट P डबल इंप्लाइज Q इज इक्वल्स टू दिस। P डबल इंप्लाइज Q इज इक्वल्स टू दिस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसको मैं S1 अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट S1 इज इक्वल्स टू P डबल इंप्लाइज Q, और इसको मैं S2 डिफाइन कर लेता हूँ। S2 इज इक्वल्स टू, S2 क्या हो जाएगा आपका, निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट्स मैंने डिफाइन कर लिए। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है, मैं S1 का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करूंगा, S2 का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करूंगा और शो करूंगा कि इनके जो लास्ट कॉलम है इनके लास्ट कॉलम आपके सेम है। तो एक्चुअल में यहाँ पे दो अलग अलग ट्रूथ टेबल्स ड्रॉ नहीं किए जाते, ठीक है, एक ही ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया जाता है, उसमें दोनों कॉलम्स कंपेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो वो ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप दोनों में देखते हो तो सिंपल स्टेटमेंट्स, यहाँ पे आपके दो ही सिंपल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, दो ही सिंपल स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, और यहाँ पे भी P और Q। मतलब पॉसिबल केसेस कितने रहेंगे दोनों स्टेटमेंट्स में, 4 पॉसिबल केसेस रहेंगे। तो ये P, ये Q, ठीक है, ये P और ये Q आ गया। अब P और Q ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखते हो तो सबसे पहले तो अगर ये स्टेटमेंट्स क्रिएट कर लेते हो S1, तो ये P इंप्लाइज Q, ये तो आपका P डबल इंप्लाइज Q, P डबल इंप्लाइज Q मतलब ये S1 स्टेटमेंट ही क्रिएट हो गया। नेक्स्ट, अब मुझे ये जो स्टेटमेंट है S2 स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट मुझे क्रिएट करना है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ये S2 स्टेटमेंट पैटर्न आप क्रिएट कर सकते हो क्या? नहीं, आप डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते, आपको छोटे छोटे टुकड़े में वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सिंपल स्टेटमेंट्स आपने ले लिया, तो सबसे पहला कंपाउंड स्टेटमेंट कौन सा रहेगा आपका? सबसे पहला कंपाउंड स्टेटमेंट P और Q, सबसे पहला कंपाउंड स्टेटमेंट P और Q। नेक्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट क्या रहेगा आपका? आप यहां पे लिख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर P एंड Q लेते। फिर इसके बाद का कंपाउंड स्टेटमेंट लेंगे निगेशन ऑफ P एंड Q। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई घाई नहीं है, ठीक है। पहले P एंड Q ले लिया, फिर P एंड Q, अब इसको नेम दे देते, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या करना है, ठीक है। अब आपने 5 और 6 क्रिएट कर लिया, अब 5 और 6 और ये 4 भी किए थे, तो आपका नेक्स्ट आपको ये टोटल क्या आ जाएगा आपका? ये टोटल आ जाएगा आपका 4 एंड 6, फोर्थ कॉलम और 6 कॉलम को आप एंड लॉजिकल कनेक्टिव से ऐड करेंगे, और फाइनली ये जो 7 कॉलम है
ये 7 कॉलम का आपको यहाँ पे ये 8 कॉलम है, ये 7 का मैं निगेशन ले लूंगा। तो ये 8 कॉलम मेरा स्टेटमेंट टू जो रहेगा मेरा उसका ट्रूथ टेबल रहने वाला है। अब ये सब कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले टोटल केसेस 4 है, तो 4 का हाफ 2, मतलब 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। तो क्यू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे क्यू, तो 2 का हाफ 1, तो 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। यहाँ पे लाइन्स निकालने का काम नहीं, ज्यादा 4 ही एलिमेंट्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फर्स्ट P डबल इंप्लाइज Q का मतलब हमेशा तराजू याद रखना है। तो दोनों सेम है तभी उसका आंसर क्या आएगा आपका ट्रू आएगा। 1 ट्रू 1 फॉल्स, तो तराजू ऊपर नीचे हो गया तो उसका आंसर फॉल्स। फिर से तराजू ऊपर नीचे हो गया तो उसका आंसर फॉल्स। फॉल्स फॉल्स मतलब दोनों लेवल में आ रहे हैं, अगर जब दोनों लेवल में आ जाएंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब P और Q, तो और क्या कौन सा कनेक्टिव याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, लॉजिकल सर्किट जहां पे आपके स्विचेस पैरेलल में ज्वाइन करेंगे। तो करंट कब पास होगा, जब एक भी स्विच आपका ऑन रहेगा। मतलब ये स्टेटमेंट, ये कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू कब रहेगा, जब एक भी कंपाउंड स्टेटमेंट आपका ट्रू रहेगा। तो ये ट्रू ट्रू ट्रू, ये ट्रू आ रहा है, ये भी ट्रू आ रहा है और ये आपका फॉल्स आ रहा है। नेक्स्ट P एंड Q, एंड के लिए लॉजिकल सर्किट, वहां पे दोनों स्विचेस आपको एंड से ज्वाइन करना है। अब ये स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू कब रहेगा, जब दोनों आपके कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे। वही एक केस है, अगर एक भी फॉल्स रहता है तो उसका आंसर फॉल्स। तो ये ट्रू, ये फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स और ये भी फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट निगेशन ऑफ P एंड Q, मतलब इसका टोटल निगेशन, तो ट्रू का निगेशन फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट 4 और 6 को क्या करेंगे आप, 4 और 6 को आप ज्वाइन करेंगे एंड लॉजिकल कनेक्टिव से। 4 और 6 को एंड से ज्वाइन करेंगे, तो अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू रहेगा, अगर एक भी फॉल्स है तो उसका आंसर फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू 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 और फॉल्स ट्रू फॉल्स। और फाइनली 7 में इसका क्या लेना है आपको इसका टोटल निगेशन लेना है। तो फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। और फिर अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यहां पे ये आपका फोर्थ, मतलब ये S1 स्टेटमेंट क्रिएट हो रहा है, ये S1 लिख सकता हूं मैं। और ये जो लास्ट में क्रिएट हुआ यहां पे मैं S2 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे, S2 लिख सकता हूं। ये मेरा थर्ड जो कॉलम है वो स्टेटमेंट 1 का ट्रूथ टेबल है, और ये जो मेरा 8th कॉलम है ये मेरा S2 स्टेटमेंट है। ठीक है। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम ट्रूथ टेबल कॉलम 3 एंड कॉलम 8 आर आइडेंटिकल। ये देखो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, मतलब ये दोनों कॉलम्स आपको आइडेंटिकल दिख रहे हैं। फ्रॉम ट्रूथ टेबल कॉलम 3 एंड कॉलम 8 आर आइडेंटिकल, हेंस स्टेटमेंट पैटर्न S1 and statement pattern S2 are equivalent। और यही आपको प्रूव करना था। आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉम ट्रूथ टेबल कॉलम 3 एंड कॉलम 8 आर आइडेंटिकल, हेंस S1 एंड S2 आर इक्विवेलेंट। यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था। और बस जब बोर्ड के एग्जाम में रहेगा तो आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हेंस स्टेटमेंट पैटर्न S1 एंड स्टेटमेंट पैटर्न S2 आर इक्विवेलेंट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो S1 इज इक्विवेलेंट टू S2, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक ही ट्रूथ टेबल में दोनों स्टेटमेंट्स क्रिएट करना है। नेक्स्ट, शो दैट P implies Q is equivalent to negation of P और Q is equivalent to negation of Q implies negation of P। तो सबसे पहले तो मैं डिफाइन कर लेता हूं, सॉरी, S1 इज इक्वल्स टू, यहां पे ये डिफाइन कर लेता हूं सबसे पहले,
स्टेटमेंट पैटर्न, फर्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न ये मेरा हो जाएगा P इंप्लाइज Q, ये आपको प्रूव करना है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न P इंप्लाइज Q। सेकेंड स्टेटमेंट पैटर्न निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ P और Q। थर्ड स्टेटमेंट पैटर्न निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P, ये आपका थर्ड स्टेटमेंट पैटर्न। अब आपको ये S1 S2 S3 ये आपको इक्विवेलेंट प्रूव करना है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है, इसका जो लास्ट कॉलम का ट्रूथ टेबल का जो लास्ट कॉलम रहेगा उसमें जो ट्रूथ वैल्यूज रहेंगे वो आपके सेम होने चाहिए। अगर वो सेम है तो तीनों स्टेटमेंट्स आपके इक्विवेलेंट रहेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे देखते हैं S1 S2 S3 है, तो सबसे पहले दोनों इसमें दो ही वेरिएबल से P और Q, तो पॉसिबल केसेस कितने रहेंगे 4, तो ये P Q, ठीक है, तो P Q, तो स्टेटमेंट 1 तो यहाँ पे P इंप्लाइज Q ये इजीली फॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, अब ये फॉर्म करने के लिए, दोनों स्टेटमेंट फॉर्म करने के लिए आपको निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये निगेशन ऑफ P यहाँ पे नहीं तो ये P यहाँ पे लिख लिया मैंने, ये Q डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q यूज होने वाला है, तो निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q ये डिफाइन कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट्स फॉर्म करते हैं, P इंप्लाइज Q, ये आपका फॉर्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप में निगेशन ऑफ P और Q ये फॉर्म कर लेते हैं, निगेशन ऑफ P और Q, और लास्ट निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P, ये आपका लास्ट स्टेप है। और अब आपके इसके ट्रूथ टेबल्स आपको चेक करना है। तो वो 4 ही पॉसिबल केसेस है, 2 ही स्टेटमेंट्स है, तो 4, 4 का हाफ क्या हो जाएगा 2, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। फिर 2 का हाफ 1, तो एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अगर 3 स्टेटमेंट्स रहते थे तो पॉसिबल केसेस 2 टू द पावर ऑफ 3 8, 8 का हाफ 4, तो पहले 4 ट्रू फिर 4 फॉल्स। अब यहाँ पे पॉसिबल केसेस कितने हैं, 2 स्टेटमेंट्स है तो पॉसिबल केसेस 4, तो 4 का हाफ 2, तो 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 2 का हाफ 1, तो 1 ट्रू 1 फॉल्स। ये तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो वहां पे आपको कैलकुलेट करने का कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, तो निगेशन ऑफ P का आंसर क्या आ जाएगा, ये फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन ऑफ Q फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब P इंप्लाइज Q के बारे में देखते हैं, P इंप्लाइज Q के बारे में देखते हैं। तो पैसा दिया काम हुआ अच्छा हुआ, कोई प्रॉब्लम, इंप्लीकेशन जब भी आएगा ये एग्जांपल याद रखेंगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। कौन सा एग्जांपल याद रखना है, पैसा दिया काम हुआ, पैसा दिया काम हुआ अच्छा हुआ, पैसा दिया काम नहीं हुआ, P इंप्लाइज Q है, सॉरी, पैसा दिया काम नहीं हुआ बुरा हुआ। ठीक है, पैसा नहीं दिया काम हुआ, पैसा नहीं दिया काम हुआ अच्छा हुआ। ठीक है, पैसा नहीं दिया काम नहीं हुआ ठीक हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉस नहीं हुआ, तो वो ट्रू आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ P और Q, मतलब ये जो दोनों, ठीक है, ये दोनों कॉलम्स जो है, तो और में क्या रहता है, अगर एक भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाता है। हमेशा लॉजिकल सर्किट दिमाग में रखना है। ठीक है, तो एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आपका टोटल कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू, तो यहां पे ये ट्रू दिख रहा है तो ये ट्रू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये दोनों फॉल्स है, जब दोनों फॉल्स, दोनों सर्किट्स ओपन रहेंगे तो करंट पास नहीं होगा, तो ये फॉल्स। दोनों में से एक भी ट्रू है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, एंड नेक्स्ट दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। अब जब निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन रहता है तो जो लेफ्ट हैंड साइड में, वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो पैसा दिया काम नहीं, सॉरी, पैसा नहीं दिया
काम नहीं हुआ, निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज, मतलब ये डायरेक्शन से देखना है आपको, पैसा नहीं दिया, काम नहीं हुआ, ठीक हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पैसा दिया, काम नहीं हुआ, बुरा हुआ, ठीक है। पैसा नहीं दिया, काम हो गया, बहुत अच्छा हुआ। और लास्ट, पैसा नहीं दिया, पैसा दिया, काम हुआ, अच्छा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपके स्टेटमेंट सारे। और अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे अगर मैं कॉलम्स को नाम दे देता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कॉलम 5, कॉलम 6, कॉलम 7, अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, कॉलम 5, कॉलम 6, कॉलम 7, अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो यहां पे ये क्या आ रहा है, ठीक है, ये ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। मतलब क्या हो गया यहां पे कि 5 6 7 ये जो आपके कॉलम्स है ये सब आपके इक्वल, मतलब सेम आ रहे हैं, आइडेंटिकल आ रहे हैं। अब सेम आ रहा है तो यहां पे ये अलग अलग स्टेटमेंट पैटर्न्स आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। तो आप बोल सकते हो कि ये आपका S1 स्टेटमेंट पैटर्न है, ये आपका S2 स्टेटमेंट पैटर्न है और ये आपका S3 स्टेटमेंट पैटर्न है। ये 3 स्टेटमेंट पैटर्न्स है, पर उसके जो ट्रूथ वैल्यूज है ट्रूथ टेबल में के वो आइडेंटिकल है। तो आप यहां पे लिख सकते हो फ्रॉम ट्रूथ टेबल कॉलम 5, कॉलम 6, कॉलम 7 are identical, hence statement pattern S1, statement pattern S2 and statement pattern S3 are equivalent, hence statement pattern, hence S1 S2 S3 are equivalent। तो आप लिख सकते हो S1 is equivalent to S2 is equivalent to S3, और यही आपको प्रूव करना था। और यहां पे एक बार मेंस में क्वेश्चन क्या आया था कि आपको ऐसा प्रोवाइडेड था, ठीक है, कि आपको प्रूव करना था जैसे कि S1, मतलब ऐसा प्रोवाइडेड था कि दो आपके जो स्टेटमेंट्स है वो इक्विवेलेंट है, देन S1 डबल इंप्लाइज S2, ठीक है। तो S1 डबल इंप्लाइज S2, तो जो आपके दो अगर कंपाउंड स्टेटमेंट या स्टेटमेंट पैटर्न इक्विवेलेंट रहते, जैसे कि यहां पे S1 S2 S3 ये इक्विवेलेंट है, और अगर आपको S1 डबल इंप्लाइज S2 पूछा जाता है तो S1 डबल इंप्लाइज S2, तो इंप्लीकेशन में क्या रहता है, जब भी इंप्लीकेशन रहेगा तो याद रखना है जब आपके ट्रूथ वैल्यूज मतलब दोनों ट्रू है, मतलब आपका तराजू जब लेवल पे है तो उसका आंसर ट्रू आता है, ठीक है। अब यहां पे S1 और S2 ये इक्विवेलेंट है, अब ये इक्विवेलेंट है और इसका आपको डबल इंप्लीकेशन पूछा है, ठीक है। अगर इसका डबल इंप्लीकेशन पूछा है तो ये दोनों के जो ट्रूथ वैल्यूज है ये सेम है। अब दोनों के अगर ट्रूथ वैल्यूज सेम है तो यहां पे अगर ऑब्जर्व करेंगे ये S1 ही S2 है, तो ट्रू ट्रू के वक्त क्या हो रहा है, आपका तराजू ट्रू आ रहा है, फॉल्स फॉल्स के वक्त आपका तराजू फिर से लेवल में आ गया, ट्रू ट्रू के वक्त आपका तराजू फिर से लेवल में, ट्रू ट्रू के वक्त आपका तराजू फिर से लेवल में। मतलब दो स्टेटमेंट जब आपके इक्विवेलेंट है और अगर उनका आप इंप्लीकेशन डबल इंप्लीकेशन लेते हो, उसका क्या ले रहे हो आप, डबल इंप्लीकेशन ले रहे हो, तो वो जो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट है वो कंपाउंड स्टेटमेंट आपका S1 डबल इंप्लाइज S2 ये टोटोलॉजी आएगा, ठीक है। S1 डबल इंप्लाइज S2 ये क्या आने वाला है आपका, ये टोटोलॉजी आएगा। हमेशा याद रखना ये स्टेटमेंट S1 एंड स्टेटमेंट S2, अगर ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है तो अगर दोनों का इंप्लीकेशन लेंगे, डबल इंप्लीकेशन सॉरी, ठीक है, दोनों का अगर डबल इंप्लीकेशन बाय कंडीशनल, दोनों का अगर डबल इंप्लीकेशन लेंगे तो डबल इंप्लीकेशन केवल तराजू याद रखना है, जब S1 के जो ट्रूथ वैल्यूज है S2 के जो ट्रूथ वैल्यूज है अगर वो सेम रहेंगे तो आपका ये कभी ऊपर नीचे होगा ही नहीं, अगर ये होगा ही नहीं तो वो हमेशा ट्रू रहेगा, अगर वो हमेशा ट्रू है तो वो टोटोलॉजी रहेगा, और वही आपका क्वेश्चन था। तो एक बार मेंस में पूछा था कि S1 S2 स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, तो इसका डबल इंप्लीकेशन पूछा गया था, ठीक है। तो इसका अगर आप डबल इंप्लीकेशन देखते हो तो S1 डबल इंप्लाइज S2, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके इक्विवेलेंट है। अब दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए
कि उसके ट्रूथ वैल्यू सेम रहेंगे। उसके ट्रूथ वैल्यू सेम रहेंगे मतलब ट्रू रहेगा तो ट्रू, फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, तो वो तराजू कभी ऊपर नीचे होगा ही नहीं। अगर वो तराजू ऊपर नीचे कभी होगा नहीं तो उसका आंसर हमेशा ट्रू आएगा। अगर उसका आंसर हमेशा ट्रू आ गया तो S1 डबल इंप्लाइज S2, ये जो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट है ये आपका टोटोलॉजी है और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपको होमवर्क मैंने प्रोवाइड किया है बोर्ड की बुक में का, तो उसमें का होमवर्क 1.2 में का क्वेश्चन नंबर 2 अब आप कंप्लीट कर सकते हो। मतलब आपका वो भी आपको अल्टरनेट ही करना है, मैं आपको ज्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। होमवर्क 1.2 में के मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 के आपके अल्टरनेट हो चुके होंगे, तो अब क्वेश्चन 2 में भी 5-6 क्वेश्चन है वो भी आप अल्टरनेट कर लो। तो आपकी ये पूरी एक्सरसाइज, ये जो पूरा टॉपिक है आपका कॉन्ट्राडिक्शन, टोटोलॉजी और कंटीजेंसी और इक्विवेलेंस, ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का काम नहीं है। ठीक है, थैंक यू।